हेलो एवरीवन, क्लास 7 एक्सरसाइज 2A अपन कर रहे थे। चैप्टर 2 में बेसिकली क्या था, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो आज अपन उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2A के मैंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन तुम्हें करवा दिए थे। आज अपन 4th क्वेश्चन करेंगे। 4th से लेके 10th तक की जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही होगा, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, तो किसमें एडिशन करना है किसमें सब्ट्रैक्शन करना है वो क्वेश्चन अपन रीड करेंगे तभी अपने को पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेता painted 4/7 part of a wall and Sonu painted 3/5 part of it. Who painted the less part of the wall? दोनों में से लेस पार्ट किसने पेंट किया? तो देखो दोनों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। श्वेता पेंटेड 4/7 पार्ट ऑफ द वॉल। श्वेता पेंटेड 4/7 पार्ट ऑफ ए वॉल, और वॉल ही है ना, हाँ वॉल। एंड जो नेक्स्ट है वो कौन है, सोनू। सोनू पेंटेड 3/5 पार्ट ऑफ द वॉल। 3/5 पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ ए वॉल। दोनों का अलग अलग दिया और दोनों में से ज़्यादा किसका है कम किसका है वो बताना है। तो मैंने तुम्हें कंपैरिजन करके बताया ही था पहले, 4/7 और 3/5 इन दोनों में से किसका ज़्यादा है किसका कम है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने तुम्हें बताया था, तो क्या ट्रिक बताई थी, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 या 20 इधर लिख दो। फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 या 21 इधर लिख दो। मतलब ऊपर वाले की साइड लिखना बताया था। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके 20 लिख दिया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करके 21 लिख दिया। तो कौन सा बड़ा है, 21 बड़ा है। मीन्स 3/5 क्या होगा, ज़्यादा होगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21। तो ऑब्वियसली 21 इज ग्रेटर देन 20। सो सोनू पेंटेड मोर एरिया, ठीक है। और इसमें ये पूछा है हु पेंटेड द लेसर पार्ट ऑफ द वॉल, किसने कम पार्ट जो है वो पेंट किया। तो श्वेता पेंटेड लेसर पार्ट ऑफ द वॉल, पार्ट ऑफ द वॉल। ये आ गया इसका आंसर। सिंपल सा क्या करना था, दोनों को कंपेयर करना था, कंपेयर करके बताना था किसका कम है किसका ज्यादा है। ये हो गया 4th क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ने दिया हुआ है, शिवम कवर्ड 4/5 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। ही कवर्ड 3/10 किलोमीटर इन द फर्स्ट 15 मिनट। What distance did he cover in next 15 मिनट, ठीक है। शिवम जो है उसने 30 मिनट्स में 4/5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, और स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स थे उसमें उसने 3/10 डिस्टेंस कवर की। तो बाकी की जो 15 मिनट्स है उसमें कितनी डिस्टेंस कवर की वो बतानी है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 30 मिनट्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 30 मिनट, कवर्ड इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की उसके लिए दिया हुआ है 4/5 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 15 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 15 मिनट। जो पहले वाले 15 मिनट है ना उनमें कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी दी हुई है 3/10। क्या दी हुई है 3/10 दी हुई है। अब अपने को नेक्स्ट जो 15 मिनट है उसमें कितनी डिस्टेंस कवर की वो बताना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 15 मिनट। उसके लिए क्या करोगे, 30 मिनट में जो डिस्टेंस कवर की थी ना उसमें से स्टार्टिंग के 15 मिनट वाली डिस्टेंस को माइनस करना। 30 मिनट्स में कितनी कवर की थी 4/5, और नेक्स्ट जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में कितनी कर की थी 3/10, इसमें से इसको माइनस करना। तो कर दो 4/5 माइनस 3/10, 4/5 माइनस 3/10, ठीक है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था ये जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, 5 5 जो 25,
25 प्लस 4 होगा 29/5। वापस देखो 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29, माइनस 10 3 जा 30, 30 प्लस 3 33/10। वापस देखो 5 5 जा 25 प्लस 4 29, 10 3 जा 30, 30 प्लस 3 33। अब 5 और 10 का एलसीएम लेना है। अब वो एलसीएम वगैरह मैं पूरा शो नहीं करूंगा, डायरेक्ट करूंगा। 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10, करके देख सकते हो साइड में, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ फिर भी। 5 और 10 का एलसीएम 2 से डिवाइड किया, 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, फिर 5, ये 1 और 1, 5 2 जा 10 आएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 10, तो एलसीएम आएगा 10, तो दोनों के डिनोमिनेटर में मैंने 10 लिख दिया, ये लिख दिया 10, इधर भी 10 माइनस 10, ठीक है। 10 को 5 से डिवाइड किया 2 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, बताया था मैंने रूल, पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो। 10 को 5 से डिवाइड किया 2 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आएगा 58 आएगा, क्या आएगा 58, ठीक है। 58 आ गया, और इधर क्या है 10 को 10 से डिवाइड किया 1 को 33 से मल्टीप्लाई किया 33, माइनस करो 58, नीचे तो 10 ही रहेगा, डिनोमिनेटर तो सेम रहता है। ऐसे नहीं करना है कि 10 में से 10 माइनस करके 0 लिख दो ना, जो डिनोमिनेटर है ना वो तो सेम ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करते। 58 में से 33 माइनस करना है, 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 3 2, 25, क्या आ गया 25 आ गया। दोनों 5 के टेबल से कट होते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5/2 आया, क्या आया 5/2। 5/2 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करते हैं, देखो 5 ऊपर लिखते हैं 2 इधर लिखते हैं, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1 होगा, ये 1 ऊपर लिखना है, ये 2 नीचे लिखता है, तो आंसर क्या आएगा 2 1/2 किलोमीटर, 2 1/2 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ गया 2 1/2 किलोमीटर आ गया, ठीक है। क्या किया मैंने 5 4/5 था, उसमें 3 3/10 माइनस किया, 5 4/5 को जब मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रूव फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 29/5 आएगा, 3 3/10 को इम्प्रूव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 33/10 आएगा, ठीक है। 59/5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 58/10 में, सब्ट्रैक्ट किया 25/10, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 5/2, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 2 1/2 किलोमीटर। नेक्स्ट 15 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर होगी 2 1/2 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, हुज लेंथ और ब्रीड्थ, लेंथ और ब्रीड्थ दी हुई है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दी हुई है 2 4/5 मीटर। ब्रीड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या दी हुई है 17/10 किलोमीटर मीटर, ठीक है। अब अपने को रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा देखो तुम्हें पेरीमीटर पता होना चाहिए, पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है। पेरीमीटर मान लो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की जो चारों साइड्स है ना उनकी लेंथ को अगर ऐड कर दोगे, रेक्टेंगल क्या होगा, अगर किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो चारों साइड की जो लेंथ है उनको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा, ये मान लो 2 4/5, ये भी 2 4/5, और ये है 1 7/10, ये भी 1 7/10, ठीक है। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अपने को क्या करना है पेरीमीटर निकालने के लिए इन चारों साइड्स की लेंथ को ऐड करना है, चारों साइड्स की लेंथ को क्या करना है ऐड करना है। फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे, फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अभी अब तक अपन ने पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ा नहीं है, तो पेरीमीटर के लिए क्या करूँगा यहाँ पे लिख भी देते हैं, देखो बना देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये डायग्राम भी बना लेना, ये है 2 4/5, ये भी 2 4/5, ये 1 7/10, ये भी 1 7/10, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या करेंगे, चारों साइड्स की जो लेंथ है उनको ऐड कर दो, तो पहले लिखेंगे 2 4/5 प्लस 1 7/10 प्लस 2 4/5 प्लस 1 7/10, ठीक है। चलो अब इनको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14/5, फिर 10 1 जा 10 प्लस 7 17/10, फिर 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14/5, फिर वापस 17/10। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 5 10 5 10, तो 5 और 10 का एलसीएम लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, क्या आया था 10 आया था, तो सबके डिनोमिनेटर में 10 लिख दो।
लिख दिया। 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया 28। कैसे क्या समझ में आ गया? पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। 10 डिवाइड बाई 10 1, 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया 17। 10 डिवाइड बाई 5 2, 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया 28। 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया 17। वापस देखो 10 डिवाइड बाई 5 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 14 28। 10 डिवाइड बाई 10 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 17 17। 10 डिवाइड बाई 5 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 14 28। 10 डिवाइड बाई 10 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 17 17। अब डिनोमिनेटर सबके सेम है तो एक बार लिख दो, ऐड करो इनको। 28 प्लस 17, 28 प्लस 17 हो जाएगा 45। क्या आएगा? 45 आएगा। 45 इनका हो जाएगा, 45 इनका होगा तो क्या आ गया? 90 आ गया। क्या आ गया? 90। क्या आया? 90। वापस देखो 28 प्लस 17 होगा 45, ठीक है। और ये 28 प्लस 17 45, 45 प्लस 45 90। तो 90 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 9 मीटर। क्या आंसर आया? 9 मीटर। मीन्स पेरीमीटर क्या आ गया रेक्टेंगल का? 9 मीटर आ गया, ठीक है। ऐसे निकालना है, ये डायग्राम भी बनाना है और जैसे मैंने लिखा है वो पूरा लिखना है तुम्हें, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर्मूला पता होता ना तो इतना अपने को एडिशन सब्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो फॉर्मूला मैंने इसीलिए नहीं लिखवाया क्योंकि अभी तक अपन ने पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ा नहीं है। जब पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ लेंगे तब अपन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, ठीक है। चाहता तो मैं फॉर्मूला भी बता सकता था, पर जब जो चीज़ जब क्लियर हो जाएगी ना तब करेंगे, तब ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ए पीस ऑफ वायर 3 by 5 मीटर वाज कट इनटू ए पीस ऑफ वायर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक 10 मीटर का वायर था, उसमें से 3 by 5 मीटर वायर को कट कर लिया। हाउ मच लेंथ ऑफ वायर वाज लेफ्ट, कितना वायर बच गया वो बताना है। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी दी हुई है, 10 मीटर दी हुई है। टोटल लेंथ क्या दी हुई है, 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं मैं तो इसमें से कितने मीटर का पीस कट किया, ए पीस ऑफ 3 by 5 मीटर कट फ्रॉम इट, कट फ्रॉम इट। इसमें से क्या किया, 3 by 5 मीटर पीस जो था उसको कट कर लिया। कितना पीस बचा वो बताना है। लेंथ ऑफ द वायर लेफ्ट, लेंथ ऑफ द लेफ्ट वायर, जो वायर बच गया ना उसकी क्या लेंथ है। तो क्या करोगे, देखो 10 मीटर जो है ना उसमें से 3 by 5 माइनस करना है। 10 माइनस 3 by 5, 10 माइनस 3 by 5। तो यहाँ अगर देखें तो अपन इजीली माइनस कर सकते हैं। 10 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। ठीक है, 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को 1 से डिवाइड किया 5, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। वापस देखो 5 को 1 से डिवाइड किया 5 आएगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आएगा। 50 माइनस 3 होगा 47/3। क्या आया, 47/5। 47/5 को कर दो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। चलो नीचे लिख देते हैं 47/5 कर दो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो करते हैं 47/5, 5 9 जा 45, रिमाइंडर 2 ऊपर लिखेंगे 5 नीचे लिखेंगे। तो क्या आंसर आएगा 9 2/5 मीटर। कितने मीटर का रह गया, 9 2/5 मीटर वायर जो है वो बच जाएगा। 9 2/5 मीटर वायर। ऐसे करना है, सब्ट्रैक्ट करना था, हटाया तो अपन ने कट किया है। कट किया मतलब हटा दिया उसको। तो 10 में से 3/5 को हटाया मीन्स माइनस किया। 10 माइनस 3/5 आंसर आएगा 9 2/5 मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है बेटा, पुस्ती परचेज 1/2 किलोग्राम ऑरेंजेस एंड 5 3/4 किलोग्राम एप्पल्स। व्हाट इज द टोटल वेट, टोटल वेट पूछा है, परचेज बाई है, टोटल वेट क्या है। ठीक है, वेट ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस, वेट ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस का वेट क्या है,
1/2 किलोग्राम। देन वेट ऑफ एप्पल्स, वेट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स का वेट क्या है 5/3/4 किलोग्राम। अब इनका करना है टोटल वेट फाइंड आउट। टोटल वेट मीन्स इनका टोटल कर दो, ऐड कर दो दोनों को, टोटल वेट ऐड करना है दोनों को, करो 1/2 प्लस 5/3/4, ठीक है। तो 1/2 का तो 1/2 ही रह जाएगा, 5/3/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23/4, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 डिवाइड बाई 4 1, 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 23, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 डिवाइड बाई 4 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 23 23, 23 प्लस 2 क्या आएगा 25/4, क्या आया 25/4। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, बचा क्या रिमाइंडर 1, तो 6 1/4 किलोग्राम। क्या आएगा वेट 6 1/4 किलोग्राम। टोटल करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है उसकी साइड्स की लेंथ दी हुई है और उसका पैरामीटर पूछा है, ठीक है। लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, पैरामीटर निकालना हो ना तो अभी बताया था मैंने, साइड्स की जो लेंथ है उनको सम कर दो। लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, तीनों साइड के जो लेंथ है ना उनका सम करना पड़ेगा। फर्स्ट साइड क्या दी हुई है 5/4 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड क्या है 3/5 सेंटीमीटर। फिर लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या दी हुई है 3/1/2 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर करना है, पेरीमीटर के लिए तीनों साइड्स की लेंथ को सम ऐड करना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तीनों को ऐड कर दो तो क्या करेंगे 5/4 प्लस 3/5 प्लस 3/1/2 किया। चलो एडिशन करते हैं, पहले 5/4 लिखूंगा, फिर इसको किया 5 3 15, 15 प्लस 3 18/5, फिर है 3 2 6, 6 प्लस 1 7/2, 5 4 और 2, तीनों का एलसीएम अगर फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 20। एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा। तीनों के डिनोमिनेटर में मैंने 20 लिख दिया, फाइंड आउट करके देख सकते हो 20 ही आएगा। 20 को 4 से डिवाइड किया 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 4 को 18 से मल्टीप्लाई किया 54, 72 आएगा। 20 डिवाइड बाई 5 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 18 72, फिर 20 डिवाइड बाई 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 7 70। अब तीनों के डिनोमिनेटर में 20 है तो 20 लिख दिया। अब ऐड करो 70 प्लस 72 142, 142 प्लस 25, 142 प्लस 25 तो आएगा 167। वापस देख लेते हैं, 25 प्लस 72 होगा अपना 97, 25 प्लस 72 हो जाएगा 97। 97 में 70 ऐड करना है, 97 प्लस 70 तो देखा जाए तो 7 9 प्लस 7 60, 167 ही आ रहा है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करोगे अगर मिक्स फ्रैक्शन में तो आ जाएगा आंसर 28 जा 160, 8 7/20 सेंटीमीटर, 8 7/20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 बचा है। क्वेश्चन नंबर 10 में तुम्हें वर्बली बता देता हूँ, वो तुम्हें खुद से करना है। देखो बेटा मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मुझे देना होता है तो मैं क्या करता हूँ उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें, और वो क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो इजीली, ठीक है। जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन में शायद 1 या 2 नहीं बताए थे, ठीक है। तो वो जो है उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके जैसे बाकी सारे बता दिए ना, तो उनको देखकर उनको अच्छे से समझकर उनको खुद से करने की ट्राई करो। नहीं आता है तो डाउट सेक्शन में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में कहा है नेहा स्टडीज फॉर 6 2/3 आवर्स डेली, सी गिव्स 2 4/5 आवर फॉर
ऑफ हर टाइम फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस। ठीक है, नेहा जो है वो 6 2/3 आवर डेली पढ़ती है, उसमें से 2 4/5 आवर है ना वो मैथ और साइंस पढ़ती है, तो बाकी सब्जेक्ट वो कितने टाइम पढ़ेगी वो बताना है। तो सिंपल सा है, माइनस करना है। क्या करना है, 6 2/3 में से 2 4/5 को माइनस करना है। माइनस करने पे जो आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा। 10th क्वेश्चन तुम्हें खुद से करोगे। अगर कोई डाउट आए तो डाउट सेक्शन में डाल देना, मैं पक्का नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, और अदरवाइज अपन नेक्स्ट क्लास में 2B स्टार्ट करेंगे। 2A यहीं कंप्लीट होती है। लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन अच्छे से कर लेना, आराम से हो जाएगा। नहीं होगा तो डाउट सेक्शन में डाल देना, पक्का क्लियर करेंगे।